हेलो दोस्तों। रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार करने वाले के लिए कुछ तो थोड़ी सी तो अच्छी खबर है, लेकिन थोड़ी ख़राब खबर भी है, बुरी खबर भी कह सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी जो अब की बार आई है, बहुत कम मात्रा में वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आगे हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है और उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद से बहुत कम वैकेंसी आई हैं। अभी हम लोग आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कौन सी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी आई हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ हम लोग विस्तृत तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितनी भी आने वाली अपडेट होंगी, जितनी भी नई भर्ती होंगी, उसकी सबसे पहले आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितनी वैकेंसी हैं। तो स्टार्टिंग में वैकेंसी ही देख लेते हैं। तो वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल में 2000 वैकेंसी हैं और एसआई में कितनी है, 250 केवल वैकेंसी हैं। इतनी कम वैकेंसी, एक तो इतने दिन बाद वैकेंसी आई है, उसके बाद इतनी कम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खबर यहाँ पे नहीं हो सकती। और 15% वैकेंसी जो है वो क्या है, रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। ठीक है, 15% रिजर्व है वुमेन के लिए और 10% वैकेंसी जो है सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, CBT 1। ठीक है, और फेज़ 2 में फिजिकल होता है आपका। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और डिटेल से नोटिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पे ये देखो, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन RPF एंड RPSF। ठीक है, ये है। और दूसरी जो वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव RPF एंड RPSF। ठीक, ये वैकेंसी है, यहाँ पे डिटेल दी गई है। और यहाँ पे जोनल रेलवे की बात की, कौन सी रीजन में कौन कौन से जोनल रेलवे आएंगे। तो ईस्ट में बात करते हैं तो ER, ECR, ECOR, NFR, SER जो है वो ईस्ट में आते हैं। ठीक है, वेस्ट की बात करें तो WR, WCR, WCR, SECR क्या है, वेस्ट में आते हैं। अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो NR, NCR, NER, NWR ये है नॉर्थ में आते हैं। उसके बाद अगर साउथ की बात करें तो SR, SCR, SWR जो है साउथ में आते हैं। ठीक है, ये हो गई जोन की बात। अब आगे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, और आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो एज की काउंट की जाएगी वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर कांस्टेबल की बात करते हैं तो वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसकी एज जो है 18 से 25 होनी चाहिए। ठीक, कांस्टेबल की 18 से 25 और SI की जो है 20 से 25 होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, आगे देखते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो SC ST को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरीली बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो निवासी हैं, ठीक है, 1980 से 1989 के बीच से जो रह रहे हैं, तो उनको जो है जनरल और EWS जो है उसको क्या है 5 साल की छूट दी गई है। OBC को 8 साल की छूट दी गई है और SC ST को 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, ये अलग से उन लोगों को दी गई है जो नॉर्मल लोगों को नहीं दी गई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनके लिए 5 साल। ठीक है, जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, और विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है। जनरल और EWS में 2 साल की, OBC में 5 साल की, SC ST में 7 साल की। ठीक है, ये तो हो गया ये। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल मेजरमेंट। तो फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जनरल और OBC का क्या है। ठीक है, जनरल और OBC के लिए मेल की अगर हम बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं तो ये केवल मेल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 80 उसका नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंड करने के बाद, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर SC ST की बात करते हैं हम तो यहाँ पे मेल की जो हाइट है 160 है और फीमेल की 152 है। ठीक है, और यहाँ पे सीने की अगर हम बात करते हैं तो 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद
गढ़वालीज, गोरखाज, मराठाज, दोग्रास, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, हाइट क्या है 163 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 है, ठीक है। और सीने की बात करते हैं तो 80-85, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करते हैं तो इट शैल बी पर द नाम ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ये भी डिसाइड नहीं किया गया है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम जो है 90 मिनट दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 होंगे, अर्थमेटिक के 35 होंगे और रीजनिंग के क्या होंगे 35। सेम सिलेबस आपका कांस्टेबल के लिए है, ठीक है, सेम सिलेबस आपका कांस्टेबल के लिए है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा सिलेबस की बात, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे हो गया और ये अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीनों टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक इनका सबका यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे अगर बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है, ये तो सब बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे फिजिकल की बात करते हैं हम, तो फिजिकल में अगर सब इंस्पेक्टर में बात करते हैं तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर रेस है, ठीक है, मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर रेस है। और कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड में है, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 रेस है, ठीक है। आगे देखेंगे अगर हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 12 फीट है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 14 फीट है, ठीक है, 14 फीट है। और यहाँ पे फीमेल की अगर बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर में 800 मीटर केवल 4 मिनट में दौड़ना है, ठीक है, महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए 4 मिनट में दौड़ना है। और इसमें 800 मीटर कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। और इनकी जो है लॉन्ग जंप 9 फुट है और हाई जंप 3 फीट है, ठीक है। सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो हो गया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में बता दी गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो है आपको फीस वगैरह, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि रेलवे की जितने भी आने वाली अपडेट होंगी आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। धन्यवाद।